jungle. दीदी, पंचतत्व महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संत सम्मेलन छत्रपति संभाजी नगर में हो रहा है। क्या वजह है इतना बड़े पैमाने में ये सम्मेलन लेने की? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लोगों की उम्र कम कैसे होती जा रही है। पहले लोग 150 साल जीते थे, फिर उम्र घटते घटते 100 साल तक आई, फिर और 90 तक हो गई, और अब तो कब हार्ट अटैक आ जाए हमें भी अंदाज़ा नहीं। अच्छे खासे व्यक्ति को कब कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बड़ी बीमारी, कोई जान नहीं सकता। इसका कारण खोजा, तो कारण खोजने से वैज्ञानिकों ने बताया हम पंच तत्वों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बीमारियां बढ़ रही हैं और उम्र घट रही है। जब वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया तो ये पाया कि जैसे जैसे ये पूरे सौरमंडल में 5 प्रकार के तत्व घटते बढ़ते हैं, उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर के ऊपर पड़ता है। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व निर्मित ये शरीरा, ये 5 तत्व जिसमें आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी है, इन 5 तत्व से हमारा यह भौतिक शरीर मिलकर बना है। जब मृत्यु होती है तो 5 तत्व अपने आप खत्म हो जाते हैं और ये मिट्टी हो जाता है शरीर। इसी तरीके से यदि हमने बाहर की पृथ्वी को बिगाड़ दिया तो हम जो पृथ्वी तत्व से जीवन जी रहे हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो मांस है, जो बॉडी के अंदर में मसल्स हैं, ये पृथ्वी तत्व का हिस्सा है, तो इधर हमारी तकलीफ चालू हो जाती है। यदि हमने वायु तत्व के साथ खिलवाड़ किया तो ऑक्सीजन बॉडी में घटना कम हो जाती है। बाहर के वातावरण में वायु नहीं है तो हमारी ज़िंदगी की वायु कम हो जाएगी। जल हमने पृथ्वी से छीन लिया, जल को सुखा दिया, जल कम पड़ गया तो हमारे जीवन में भी जल की जो कमी है वो हमें तरह तरह की बीमारियां देने लगेगी। व्यक्ति पागल हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, याददाश्त चली जाएगी, उसके दिमाग की बत्तियां बुझ जाएंगी, वो सोचेगा कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। यदि उसके अंदर में आकाश तत्व की कमी आ गई, क्योंकि आकाश से हम बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ भी हम आकाश में छोड़ रहे हैं और कहीं भी हम स्पेस को नष्ट कर रहे हैं, तो उससे व्यक्ति के बॉडी पेन होंगे और सब हड्डियों में दर्द चालू हो जाएंगे, स्पेस बन जाएगा। हम बोल रहे हैं आज, वो हम आकाश तत्व और वायु तत्व के मिश्रण से बोल रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। हम ये दुनिया को समझाना चाहते हैं ये नई नई बीमारियां ना हों और व्यक्ति स्वस्थ रहे, उम्र बढ़े, व्यक्ति का आरोग्यवान जीवन हो और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बढ़े। ये तभी संभव हो सकता है जब हम पंच तत्वों यानी पंचभूतों की रक्षा करेंगे। हमारी वैदिक साइंस में इसे पंचभूतों का नाम दिया गया है, संस्कृत में हम इसे हिंदी में पंचतत्व कहते हैं, और इसको हम ज्योतिष की भाषा में सूर्य कहते हैं, अग्नि कहते हैं, जल कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं कि ये जो तत्व हैं ये तत्व हमारी सब 12 राशियों में मिले हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा संदेश देना चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर एक ऐसा काम करें कि पृथ्वी की उर्वर शक्ति को नष्ट होने से बचाएं, जल को सूखने से बचाएं, वायु को प्रदूषित मुक्त करें, प्रदूषण से पूरा वायु को रहित करें और आकाश को एकदम निर्मल स्वच्छ करें, आकाश की ऊर्जा को खत्म ना होने दें। अग्नि का तेज इतना बढ़ रहा है कि जंगल के जंगल जल जाते हैं, चलती हुई रोडों में गाड़ियाँ जल जाती हैं। हम क्यों बढ़ा रहे हैं अग्नि का तेज? हमारी लाइफ स्टाइल उसे बढ़ा रही है। तो इस पर चिंतन हुआ और चिंतन मनन होने के बाद में आज इतने साधु समाज के लोग इकट्ठे हुए। आज यहाँ पर आपने देखे कि 100 साधु समाज के लोग इकट्ठे थे, बड़े से बड़े धुरंधर पीठाधीश मठाधीश जिनके सैकड़ों शिष्य हैं, इनके सैकड़ों शिष्य उस बात को आगे फैलाएंगे। इसी तरीके से कल और आएंगे, परसों और आएंगे। टोटल 500 लोगों को निमंत्रण गया है और 1 लाख की पब्लिक भी हो जाएगी। ये सब अपने अपने क्षेत्रों में इसके संदेश को फैलाएंगे। मेरा लक्ष्य यही है कि व्यक्ति पंच महाभूतों की रक्षा करे और अपने जीवन को सुरक्षित करे। ये कार्यक्रम कितने दिन चलने वाला है? 24 जून, 25 जून, 26 जून 3 दिन के लिए कार्यक्रम यहाँ रखा गया। श्री शनि आश्रम चिक्कल थाना संभाजी नगर में ये प्रोग्राम रखा गया और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का लीडर उन्होंने मुझे चुना, क्योंकि शनि आश्रम मैंने बनाया या शनि आश्रम और शनि मंदिर एंड सिडको से मेरा नाम जुड़ा हुआ है संस्थापिका होने के नाम से। तो उन्होंने ये महसूस किया कि इन दीदी को हम बीच में ले लेते हैं, हम सब मिल के सहयोग करेंगे। तो पर्दे के पीछे मेरे साथ में एक बड़ा ताकतवर ग्रुप जुड़ा हुआ है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ मैं दिख रही हूँ सामने में, लेकिन काम सामने क्यों नहीं आ रहे हो? हाँ नहीं, 2-3 बहुत सारे कारण हैं।
एक तो यह है कि उनके जो रिलेशन है वो रिलेशन एक अलग क्षेत्र से है, मेडिकल से है, व्यापार से है, सब अलग अलग हैं, टाइम नहीं है मिलना ना। पर ये जो रिलेशन है एक प्योर आध्यात्मिक है। इसमें जो व्यक्ति आध्यात्म में डूब कर जाएगा वही व्यक्ति दूसरों को कुछ लेकर आ पाएगा और दूसरों के साथ में वो वैसा कर पाएगा। तो अब उनके रिलेशन अपने अपने क्षेत्रों के अलग हैं, तो उन्होंने सपोर्ट दिया है। औरंगाबाद के एक भी मिनिस्टर और एक भी विधायक ऐसे नहीं जिनके साथ में मैंने इस पंचतत्व के सम्मेलन के लिए मीटिंग नहीं की हो, और उसका प्रमाण उनके साथ के मेरे फोटोग्राफ हैं। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं धर्म क्षेत्र का जिनके साथ में मेरी बैठक नहीं हुई हो। और आरएसएस के साथ में, विश्व हिंदू परिषद के साथ में, और सभी का सहयोग है, सभी के साथ में, और सभी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं सबके कार्यकर्ता मिलके काम कर रहे हैं और सबने अपने तरीके से सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और मैंने भगवान से प्रार्थना की हुई है, जिसने जिस रूप में भी बीज बोया है, जिसने जिस रूप में भी यहाँ तन से, मन से, धन से, अपनी मेहनत से सेवा दी है, उसका पुण्य फल उसे 26 दिन के अंदर में दिखेगा और ये कामना उनकी पूरी जरूर से जरूर होगी। और मुझे विश्वास है कि यहाँ किया गया तब निरर्थक नहीं जाएगा, क्योंकि पावन भूमि है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस संदेश को और फॉलो करें, आगे फैलाएं, और जो हम उपाय बता रहे हैं कि कैसे हमारी शरीर की पीड़ा कौन से तत्व से संबंधित है और उसकी पीड़ा का निदान बिना मेडिकल साइंस के हम कैसे करेंगे, क्योंकि जहाँ सारा विज्ञान हार जाता है वहाँ से फिर शनि का ज्ञान चालू होता है, तो दुनिया वहाँ से निरोगी हो जाती है। आपका नाम बताइए। मैं शनि शादी का डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से जानी जाती हूँ। 2005 में मैंने शनि आश्रम की स्थापना की थी 4 एकड़ की जगह में, और 2000 में N2 सिडको के शनि मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ का एड्रेस बताइए पूरा। शनि आश्रम आपका रेलवे क्रॉसिंग के पास और आपका एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल से लगा हुआ है, जिसे हम पुरानी बीड़ बाईपास रोड पर कह सकते हैं। यानी जालना रोड और औरंगाबाद के साथ में जुड़ी हुई एक पुरानी बीड़ रोड है, तो वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के अंतर पर पड़ता है, पर काफ़ी फेमस है। तो गूगल में बहुत सरल है इसका, और बहुत इजी व्यक्ति लोग यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए।